हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस मेकिंग लर्निंग सिंपल एंड इजी। आज का जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था टिम्बर का स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर और प्रोसेसिंग ऑफ द टिम्बर, कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे उसको फेल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था प्रोसेस ऑफ टिम्बर में कि सीजनिंग का इफेक्ट क्या अच्छा रहता है, क्या एडवांटेजेस रहता है। तो और उसके बाद हमने देखा था सॉइंग कैसे करते हैं, सॉइंग का क्या क्या प्रोसेस रहता है, प्रिजर्वेटिव का क्या काम रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर बेसिस सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस आप पा सकें, ठीक है। तो देखिए टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप रेगुलर अपडेट्स पा सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। ओके, तो देखिए डिफेक्ट्स इन टिम्बर जनरली एक टिम्बर जो है उसके ऊपर डिफेक्ट्स ड्यू टू 5 रीजन होता है, ठीक है। पहला जो है ड्यू टू द फंगल अटैक। ओके, अगर फंगस अटैक करता है तो उससे भी एक डिफेक्ट हो सकता है। ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, मतलब नेचुरल फोर्सेस जैसे कि एक ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे विंड एक्ट कर रहा है, या फिर मतलब हेवी रेन हो रहा है। हेवी रेन से क्या होता है, सॉइल इरोड होता है, तो उससे क्या है रूट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण वो जो टिम्बर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारा नेचुरल फोर्सेस के कारण भी डिफेक्ट्स हो सकता है, या ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्यू टू कन्वर्शन के प्रोसेस, मतलब जैसे कि हम लोग सॉइंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको काट रहे हैं, उसके टाइम में भी टिम्बर जो है उसके ऊपर डिफेक्ट्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ड्यू टू इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट के कारण भी टिम्बर जो है उसके ऊपर डिफेक्ट हो सकता है। ओके, फंगल फंगाई और इंसेक्ट में दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, फंगस जो है वो एयर पे रहता है। ओके, मतलब क्या है, एयर पे पोर्स प्रेजेंट रहता है। अगर आप टिम्बर को एक्सपोज कर रहे हैं एयर से या फिर कोई मॉइस्चर से, अगर मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा हो रहा है तो फंगल अटैक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप एक ब्रेड को रख रहे हैं, ब्रेड को रख रहे हैं रेनी सीजन के टाइम में, तो देखिएगा जस्ट 1 डे या फिर 12 आवर्स में ब्रेड का ऊपर जो एक मोल्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा मॉइस्चर तो उसका ऊपर फंगल अटैक होता है, दैट इज फंगल अटैक। ओके, बट इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट जैसे कि व्हाइट एंट हुआ, ठीक है, रेड एंट हुआ, ये सब जो है इंसेक्ट अटैक रहता है। ओके, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट डिफेक्ट क्या हो सकता है देखिए, ड्यू टू सीजनिंग। अगर सीजनिंग जो है अच्छे से नहीं हुआ होगा तो उससे भी टिम्बर के ऊपर में इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डिफेक्ट जो है डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई। ओके, फंगाई डिफेक्ट्स के मतलब जनरली क्या क्या दिखता है देखिए, पहले जो है उसको ब्लू स्टेन बोला जाता है, नेक्स्ट इज ब्राउन रॉट, थर्ड वन इज ड्राई रॉट, फोर्थ वन इज हार्ड रॉट, फिफ्थ वन इज सैप स्टेन, सिक्स वन इज वेट रॉट एंड लास्ट वन इज द व्हाइट रॉट, ठीक है। ये सब जो है ये डिफेक्ट्स हम लोग देखने को पाते हैं अगर फंगस अटैक करता है टिम्बर के ऊपर में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज देखिए ब्लू स्टेन। ओके, ब्लू स्टेन में क्या होता है, वुड बिकम्स ब्लू इन कलर, ठीक है। वुड जो है वो कौन सा कलर हो जाता है, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्लू स्टेन। ओके, अगर आप देख रहे हैं कि टिम्बर जो आपका है वो ब्लू इन कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो दैट इज ड्यू टू द ब्लू स्टेन। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्राउन रॉट। ब्राउन रॉट क्या होता है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सेलुलस। तो जो वुड है वो जनरली सेलुलस पल्प से बना हुआ रहता है, अगर वो सेलुलस जो है उसके ऊपर फंगस अटैक करके उसको पूरा कंप्लीटली खा जाए तो उससे जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन रॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रॉटिंग का मतलब क्या है, सड़ने को रॉटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सेलुलस खत्म हो जाएगा तो जो टिम्बर है वो ब्राउन कलर का, मतलब ब्राउन कलर का, वो जो उसका पार्ट ऊपर में सरफेस है वो सड़ जाएगा और वो ब्राउन कलर का दिखेगा, तो उसको ब्राउन रॉट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ड्राई रॉट। ड्राई रॉट क्या होता है देखिए, ड्यू टू द लैक ऑफ वेंटिलेशन वुड कन्वर्ट्स इनटू पाउडर फॉर्म, ठीक है। लैक ऑफ वेंटिलेशन क्या है, जनरली आप एक डोर बनाए हैं जो कि स्टोर रूम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टोर रूम में प्रेजेंट है तो उतना ऑक्सीजन जितना उसको मतलब मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ गैसेस जो है स्टोर रूम में प्रोड्यूस हो रहा है तो वहीं पर रह जा रहा है, उसके कारण क्या होता है ना, जो टिम्बर है उसके ऊपर ड्राई रोट का अटैक होता है और वो जो वुड है, मतलब वो जो डोर है दैट कन्वर्ट्स इनटू पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसा वैसा रॉड को बोला जाता है ड्राई रॉड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, हार्ड रॉड। हार्ड रॉड क्या है देखिए, इट इज आइडेंटिफाइड होलो साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हैमर, ठीक है। अगर आप एक टिम्बर को लेके उसको हथौड़ा से पीटेंगे, अगर होलो साउंड निकल रहा है, होलो साउंड मतलब जैसे कि एम्प्टी ग्लास रहता है ना, उसको डालेंगे तो मतलब नीचे डालेंगे तो जैसा साउंड होगा दैट इज होलो साउंड, ठीक है। अगर एक टिम्बर वैसा साउंड हो रहा है देन वी कैन कॉल इट एज, उसका जो हार्ट है वो रॉट हो गया। हार्ट वुड जो रहता है ना वो अगर रॉट हो जाता है तो ऐसा होलो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वैसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हार्ट रॉट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सैपस्टेन। सैपस्टेन क्या है देखिए, अगर सैपवुड लूजेस इट्स कलर, सैपवुड जो है वो अपना कलर लूज कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैपस्टेन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, वेट रॉट, ठीक है। वेट रॉट क्या है, कॉज्ड ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन और कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू वाटर, ठीक है। अगर कोई वुड जो है या फिर कोई जो
डोर जो है आपका, वो अगर कंटिन्यूस केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकली उसका ऊपर अटैक हो रहा है या फिर वाटर अटैक हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो वुड टिम्बर जो खराब होगा दैट इज कॉल्ड एज वेट रॉट, ठीक है। कहाँ पर ये देखते हैं, जनरली बाथरूम का जो डोर रहता है वहां पर हम लोग ये चीज जो देखते हैं, ठीक है। और जो वुड मतलब जो डोर रहता है दैट बिकम्स डार्क ग्रेइश इन कलर, ठीक है। तो जो डोर है वो कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो डार्क ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वैसा को हम लोग बोलते हैं व्हाइट रॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी वेट रॉट, नेक्स्ट इज व्हाइट रॉट। व्हाइट रॉट क्या होता है, अटैक लिग्निन ऑफ द वुड एंड बिकम्स व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो देखिए जो फंगस है वो अगर वुड का लिग्निन को अटैक करते हैं तो इससे व्हाइट रॉट प्रोड्यूस होता है, ओके। और इससे क्या होता है ना, जो वुड है उसका कलर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रॉट, ठीक है। जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ड्राई रॉट जो है, ओके, ड्राई रॉट और वेट रॉट जो है ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन भी बोल दे रहा हूँ, वो पूछता है कि ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन कौन सा डिफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन कौन सा डिफेक्ट होता है। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू वाटर कौन सा डिफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इतना सारा जो है, इतना सारा में से आपको बस दो ही अच्छे से याद करना है, यू कैन रिमेंबर ऑल बट जो दो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ओके। नेचुरल फोर्सेस के कारण क्या क्या डिफेक्ट होता है। पहला डिफेक्ट जो है देखिए बर्ल्स, ओके। बर्ल्स क्या बोला जाता है, देखिए formed when a tree receive shock or injury at young age, ठीक है। जब एक ट्री जो है वो ग्रोइंग पीरियड पे रहता है, जैसे कि 10 to 50 ईयर जो रहता है ट्री का, उसको हम लोग ग्रोइंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है, यंग एज बोलते हैं। तो वो यंग एज का टाइम में अगर उसके ऊपर कोई शॉक या फिर इंजरी लग रहा है, जैसे कि साइक्लोन होता है, साइक्लोन से क्या होता है ना, बहुत तेज हवा बहता है, उससे क्या हुआ ना, वो जो ट्री है उसके ऊपर बहुत फोर्सेस लगता है, ठीक है। तो उस फोर्सेस के कारण ट्री के ऊपर एक शॉक लगता है, तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बर्ल्स बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए ड्यू टू दिस इट्स ग्रोथ इज इरेगुलर, उसका जो ग्रोथ होता है वो इरेगुलर हो जाता है, एंड सर्टन इरेगुलर प्रोजेक्शंस ग्रो इन इट्स बॉडी। आप फिगर देखिए, पहला जो फिगर है दैट इज कॉल्ड एज बर्ल्स, ओके। देखिए ये ट्री है, उसका ऊपर देखिए कैसे इरेगुलर फिगर्स मतलब इरेगुलर प्रोजेक्शंस आ गया है बॉडी के ऊपर में, तो ऐसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बर्ल्स, ओके। नेक्स्ट देखिए कैलस। कैलस क्या होता है, इंडिकेट्स सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर्स द वुंड ऑफ अ ट्री, ओके। जैसे कि आपका हाथ पे अगर कोई घाव हुआ है तो वो कवर हो जाने के बाद क्या हो जाता है, एक नया स्किन आ जाता है, तो वैसे ही वुड पे मतलब टिम्बर पे भी वही चीज होता है, ठीक है। ट्री जो है उसके ऊपर अगर कोई मतलब अटैक हुआ है, मतलब कोई भी उसके इंजरी हुआ है, तो इंजरी होने के बाद एक स्किन एक ठो उसको ढक देता है, तो वैसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैलस, ठीक है। सेकंड फिगर देखिए, ये वाला जो है, देखिए यहाँ पर डिफेक्ट हुआ था, मतलब यहाँ पर उसको इंजरी लगा था और ये जो है देखिए ये उसको कवर कर दिया है, ठीक है। सॉरी नॉट दिस वन, ओके, दिस येलोइश पार्ट जो है ये उसको वो इंजरी को कवर किया है, तो ऐसा इंजरी को मतलब वैसा डिफेक्ट को बोला जाता है कैलस, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, केमिकल स्टेनिंग। केमिकल स्टेनिंग क्या है, देखिए वुड इज डिस्कलर्ड ड्यू टू केमिकल एक्शन और ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। अगर क्या है मतलब वो जो वुड जो ट्री है वो पानी ले रहा है, वो पानी में अगर आप केमिकल्स ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा ना, उसका जो वुड जो है वो मतलब एक्सटर्नली अटैक हो रहा है बाय सर्टन केमिकल, तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल स्टेनिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वुड जो होता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब वुड का कलर जनरली जो ब्राउन कलर का रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला फिगर देखिए, ओके, यहाँ पर देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया, मतलब कलर तो चेंज हो गया है उसके ऊपर में, और वुड में कुछ एक तो मतलब अननोन जैसे एक तो चीज प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको केमिकल स्टेनिंग बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज कोर्स ग्रेन डिफेक्ट। कोर्स ग्रेन डिफेक्ट क्या है, देखिए इफ ट्रीज grows rapidly annual rings are widened and possess less strength, तो वैसा को हम लोग कोर्स ग्रेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ एक सटन ग्रोथ रहता है ट्री का, जैसे ह्यूमन बींग्स का ग्रोथ रहता है, ओके, 1 से 10 इंच, मतलब 1 से 6 तक हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, ओके। इन्फेंट के बाद 6 से हम लोग उसको एडोलेसेंट बोलते हैं, तो वैसा ही है, मतलब ट्री का भी एक सर्टन पीरियड रहता है, वो ग्रोइंग पीरियड। अगर वो इरेगुलर होगा मतलब बहुत रैपिडली ग्रो होगा, तो उसका रिंग्स जो है मतलब जो एनुअल रिंग्स है, ओके, ये एक एनुअल रिंग हुआ, नेक्स्ट ये एनुअल रिंग पास में रहना चाहिए, वो बहुत दूर में अगर हो जाएगा तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको कोर्स ग्रेन डिफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, डेड वुड। टिम्बर फ्रॉम डेड ट्री एंड लाइट वेट एंड रेडिशन कलर रहता है, ओके। डेड वुड मतलब क्या, एक जो पेड़ है वो मर गया है तो उसको डेड वुड बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत बार हम मतलब देखे होंगे, गुआवा ट्री जो रहता है वो मर जाने के बाद जनरली ऐसा दिखता है, ठीक है। ये फिगर देखिए लाइक दिस, ओके, ऐसा दिखता है, मतलब देखिए उसका ट्री देखिए कैसा कलर हो गया, रेड कलर का हो गया, ये वाला फिगर देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम लोग डेड वुड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्रक्सिनेस। ड्रक्सिनेस इज व्हाट, इंडिकेटेड बाय व्हाइट डीके स्पॉट्स ड्यू टू फंगाई, ओके। फंगाई के लिए ड्रक्सिनेस जनरली होता है, क्या होता है कि जो वुड है उसके ऊपर
मतलब व्हाइट व्हाइट कलर का डीके स्पॉट्स दिखता है तो उसको हम लोग ड्रक्सिनेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला फिगर देखिए, ये देखिए वुड है, यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर का, यहाँ पर व्हाइट कलर का पैचेस फॉर्म हो गया। ठीक है, व्हाइट कलर का पैच हो गया तो इसको हम लोग ड्रक्सिनेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट फॉक्सीनेस, इंडिकेटेड बाय स्पॉट्स अराउंड द पिथ ऑफ ट्री एंड इट इज ड्यू टू द पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो हम लोग टिम्बर को क्या किए, सॉइंग करते हैं, सॉइंग करने के बाद प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करने के बाद उसको स्टोरेज हाउस में रखते हैं। ठीक है, अगर वहां पर वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं है तो उससे क्या होगा ना, जो पिथ है ट्री का, पिथ जो है टिम्बर का, उस पे स्पॉट्स पर हो जाता है। ठीक है, तो वैसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फॉक्सीनेस। ठीक है, देखिए ये वाला फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है उसका पिथ है, ये वाला देखिए पिथ, सेंटर मोस्ट पार्ट को हम लोग पिथ बोलते हैं। ओके, सेंटर मोस्ट पार्ट पे देखिए ब्लू कलर आ गया है, तो वैसा सेंटर मोस्ट पार्ट पे देखिए ब्लू कलर आ गया, तो वैसा डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज फॉक्सीनेस। ओके, नेक्स्ट है देखिए नॉट्स। नॉट्स क्या होता है, these are the bases of branches or limbs which are broken or cut from the tree। okay, मतलब क्या हुआ है कि कोई ब्रांच को अगर आप काट दे रहे हैं ट्री का तो उसमें क्या होगा ना, गड्ढा टाइप का फॉर्म हो जाता है, नॉट्स, उसको नॉट्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक एक ट्री है, देखिए ये उसका ट्रंक है, यहाँ पर एक तो ब्रांच था पहले बट अभी क्या है, इसको काट दिया गया है, तो यहाँ पर जो फॉर्म हो गया उसको बोला जा रहा है नॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिंड गर्ल्स। रिंड गर्ल्स का मतलब क्या है, रिंड मतलब बार्क एंड गाल मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ। ओके, अगर बार्क का एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिंड गर्ल्स। ठीक है, जनरली देखिए ये कैसे दिखता है, दैट इज पेक्यूलियर कर्व्ड स्वेलिंग फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द ट्री। तो देखिए ये वाला फिगर देखिए, ये ट्री है बट देखिए अभी यहाँ पर ऐसा कैसा है, ग्रोथ जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ऐसा ग्रोथ को हम लोग रिंड गर्ल्स बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोले, डेवलप एट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर ब्रांचेस आर इम्प्रॉपरली कट। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ब्रांचेस को अगर आप इनप्रॉपरली कट कर रहे हैं, मतलब जैसे काटना चाहिए वैसे नहीं कट रहे हैं, पूरा अच्छे से नहीं काट रहे, मतलब जैसे कि ये सरफेस है पूरा अच्छे से काटना था यहाँ तक, बट हमने क्या किया, यहाँ तक ही कट करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे जो है रिंड गर्ल्स का डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट ट्विस्टेड फाइबर्स। ओके, देखिए नोन एज वंडरिंग हार्ट्स एंड कॉज्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्रीज बाय फास्ट ब्लोइंग विंड्स अनसुटेबल फॉर सॉइल। ठीक है, तो ट्विस्टेड फाइबर्स का मतलब क्या, देखिए ये जो है ट्री, ये वाला फिगर देखिए, ट्री जो है जनरली उसका बार्क जो है सीधा था, बट क्या हुआ, ड्यू टू फास्ट ब्लोइंग विंड्स, विंड जो है बहुत जोर से उसके साथ मतलब हिट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है ना, ट्री जो है वो ऐसे ट्विस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ट्विस्टिंग इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो ट्विस्ट हो जा रहा है, तो वैसा ट्रीज को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड, वैसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड फाइबर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको हम लोग सॉइंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मेडुलरी रेज है वो जो है वो मतलब मेडुलरी रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होना चाहिए, तो मेडुलरी रेज जो है वो उसका लिंक जो है ब्रेक हो जाता है, तो इससे हम लोग उसको सॉइंग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अपसेट्स। अपसेट क्या है, देखिए इंजर्ड बाय क्रशिंग और कंप्रेशन। ठीक है, क्रशिंग और कंप्रेशन से जो प्रोड्यूस होता है, मतलब जो इंजरी होता है उसको अपसेट बोला जाता है, मेनली ड्यू टू फेलिंग ऑफ ट्रीज काटने से या फिर एक्सपोजर ऑफ ट्री टू फास्ट फ्लोइंग विंड्स एट अर्ली एजेस। ठीक है, जनरली देखिए ट्विस्टेड फाइबर्स और अपसेट आपको सेम लगेगा, बट डिफरेंस एक ही है कि अपसेट जो है वो अर्ली एज, मतलब जब बच्चा रहता है, ठीक है बच्चा तो नहीं रहता है, छोटा रहता है, तो उस टाइम में अगर उसके ऊपर फास्ट हैवी ब्लोइंग विंड्स लग रहा है तो उससे जो इंजरी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग अपसेट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर देखिए, दिस फिगर इलस्ट्रेट्स अबाउट द अपसेट डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाटर स्टेन। वाटर स्टेन का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड डिफरेंट कलर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड फाउंड इन कन्वर्टेड टिम्बर। ओके, जनरली एक टिम्बर जो है उसको प्रोसेस करने के बाद हमको ये डिफेक्ट दिखने को मिलता है। ओके, नॉट ड्यूरिंग द डिफेक्ट, नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइंग, पूरा कन्वर्शन कर दिए उसके बाद हम लोग को जनरली ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो टिम्बर है उसका कलर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जनरली डिफरेंट कलर, ये वाला फिगर देखिए, ये टिम्बर है, ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का है, बट देखिए यहाँ पर डिफरेंट कलर का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसको बोला जाता है वाटर स्टेन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इज विंड क्रैक्स। ओके, विंड क्रैक्स क्यों होता है, कॉज्ड ड्यू टू विंड्स एंड टिम्बर श्रिंक्स। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये विंड के कारण तीन इफेक्ट होता है जनरली। फर्स्ट वन क्या था, ट्विस्टेड फाइबर, नेक्स्ट अपसेट, अभी थर्ड वन क्या है, विंड क्रैक्स। ठीक है, ये भी विंड के लिए होता है, और इससे क्या होता है, टिम्बर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, जितना उसका साइज रहना चाहिए उससे कम वो हो जाता है। ये वाला फिगर देखिए, ठीक है, ये देखिए उसका साइज जो है जनरली जितना था उससे कम हो गया है। ठीक है, तो उसको विंड क्रैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट शेक्स। शेक्स जो है जनरली चार टाइप का रहता है, कप शेक हुआ, रिंग शेक हुआ, हार्ट शेक हुआ, स्टार शेक हुआ। ठीक है, इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, बस
आपको नाम याद रखना है कि शेक्स कितना टाइप का रहता है। फिगर देख लीजिए, समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट वन इज योर कप शेक, ठीक है। देखिए ये कप का जैसा फॉर्मेशन हुआ है, इसको इसलिए कप शेक बोला जाता है। नेक्स्ट रिंग शेक, देखिए यहाँ पर एक तो रिंग का टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, दिस वन ये जो है रिंग का टाइप का गोल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको रिंग शेक बोला जाता है। नेक्स्ट इज हार्ट शेक, ठीक है। हार्ट शेक मतलब देखिए जो इनर मोस्ट पार्ट में होता है उसको हम लोग हार्ट शेक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टार शेक। आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्टार के जैसे दिख रहा है तो ये होना चाहिए, नहीं, नॉट दिस। ओके, ये देखिए हार्ट पे ही हो रहा है, तो इसलिए मतलब हार्टवुड पे हो रहा है, इसलिए इसको हार्ट शेक बोला जाता है। स्टार शेक क्या है, देखिए आउटर मोस्ट रीजन, देखिए ये वाला रीजन, देखिए अगर ये वाला खोखला हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार शेक, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। आउटर मोस्ट रीजन जो है वो अगर वो एम्प्टी हो जा रहा है, मतलब स्टार का फॉर्मेशन जैसे दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार शेक, ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट, नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्शन। ओके, कन्वर्शन से क्या क्या डिफेक्ट रहता है, आपको जनरली ये डिटेल पे नहीं पूछेगा, बस आपको पूछेगा, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन से आपको चूज करना है कि कौन सा कन्वर्शन डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट है, वही चूज करना रहता है। ओके, देखिए पहला क्या है, चिप मार्क। ओके, फर्स्ट वन इज चिप मार्क, नेक्स्ट इज टॉर्न गेन, थर्ड वन इज डायगोनल ग्रेन, फोर्थ वन इज वेन। ये सब डिफेक्ट जो है, दिस इज डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्शन। ओके, नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के कारण क्या क्या होता है, देखिए बिटल्स रहता है। ओके, बिटल्स क्या करते हैं, दीमक जो खा जाते हैं। ओके, नहीं, जनरली टर्माइट्स को दीमक बोला जाता है, जो कि खा जाते हैं, ठीक है। बिटल्स एक टाइप का कीड़ा रहता है जो कि वुड का प्रोसेस होने के बाद उसको अटैक करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मराइन बोरोर्स, ये भी एक टाइप का एक इंसेक्ट है जो कि वुड को मतलब डैमेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग के कारण क्या क्या डिफेक्ट्स होता है, मतलब सीजनिंग के कारण नहीं, ड्यू टू पुअर सीजनिंग। अच्छे से अगर सीजनिंग नहीं होता है तो उससे क्या क्या होता है, देखिए फर्स्ट वन इज बो। ओके, ये जनरली इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट वन इज बो, सेकंड वन इज चेक, थर्ड वन इज कप, फोर्थ वन इज ट्विस्ट, फिफ्थ इज केस हार्डनिंग, सिक्स्थ इज कोलैप्स, सेवेंथ इज हनी कम्बिंग, एट्थ इज स्प्लिट एंड नाइन्थ वन इज वार्प, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि ये जो है 9 जो है वो होता है ड्यू टू सीजनिंग के लिए, अच्छे से सीजनिंग नहीं होने से वो डिफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टिम्बर, ठीक है। देखिए टिम्बर कहाँ कहाँ यूज होता है, पहला जो है टीक वुड। ओके, टीक वुड कहाँ यूज होता है, जनरली शिप बिल्डिंग जो है, शिप बनाने के लिए टीक वुड यूज किया जाता है, और सुपीरियर क्वालिटी फर्नीचर जो है वो बनाने के लिए टीक वुड भी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड सैल। सैल पेड़ का जो टिम्बर है वो यूज किया जाता है रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। जनरली आजकल नहीं बनाया जा रहा है, पहले बनाया जाता था। ओके, रेलवे स्लीपर्स जो है वुड से बनाया जाता था, अभी नहीं बना रहे क्योंकि मॉइस्चर ड्यूरेबिलिटी वो ड्यूरेबल नहीं रहता है। ओके, हर 6 महीने में हमको चेंज करना पड़ता है, इसलिए अभी बनाया नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरेबल अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन जितना हो है तो वहां पर सैल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रिजेस, ब्रिज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मैंगो कहाँ पर यूज होता है, चीप फर्नीचर, पैकिंग बॉक्सेस, कैबिनेट्स, टॉयज एक्सेट्रा, तो ये सब में मैंगो यूज किया जाता है। चीप फर्नीचर जैसे कि कोई भी चेयर बना रहे हैं आप वुड का, तो वहां पर मैंगो का पेड़ का टिम्बर यूज कर सकते हैं। ओके, बॉक्स पैक कर रहे हैं तो वहां पर भी जैसे कि पैकिंग बॉक्सेस, जैसे कि देखे होंगे आप क्या फ्रूट्स लेने का टाइम में जो रहता है क्या वुड का बॉक्सेस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, दैट इज मेड फ्रॉम मैंगो। कैबिनेट्स हुआ, ठीक है, कैबिनेट्स देखे होंगे, जितना मतलब क्या कैबिनेट मिनिस्टर का बात नहीं बोल रहा हूँ, बेंचेस जो हुआ वहां पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट महागनी किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए बोर्ड बनाने के लिए। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हुआ, ये सब के लिए महागनी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बैम्बू इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस हुआ। ओके, जनरली देखे होंगे बैम्बू को यूज करके बहुत डेकोरेटिव चीज बनाया जाता है। स्कैफ फोल्डिंग क्या रहता है कि कोई भी अगर हिल हुआ ना, हिल के एज पे अगर आप कोई भी बैम्बू लगा के कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, वो हैंगिंग जैसे दिखेगा, तो उसको बैम्बू जो यूज किया जा रहा है वो पर्पस हो रहा है स्कैफोल्डिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टेम्पोररी ब्रिजेस देखे होंगे, जैसे कि जहाँ पर मतलब मनी कम रहता है तो वहां पर टेम्पररी ब्रिजेस बनाया जाता है। फ्लूट में भी यूज किया जाता है। ओके, विंडो ब्लिंड्स हुआ, फिशिंग रॉड जनरल देखे होंगे, यहाँ पर बहुत यूज किया, मतलब बैम्बू यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट शीशम जो है वो वुडन मोल्ड्स के लिए यूज किया जाता है, बट जनरली ये जो शीशम रहता है वो उतना वेदर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, तो वुडन मोल्ड्स इतना भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि शीशम जो है बहुत उसका क्या स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, बट वो वेदर रेजिस्टेंस अच्छा नहीं रहता है एज कम्पेयर टू टीक। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट मार्केट फॉर्म्स ऑफ टिम्बर, ठीक है, दुकान में कौन सा फॉर्म मिलता है हम लोग को। पहला है लॉग क्या है, देखिए ट्रंक ऑफ ट्री ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, मतलब जस्ट एक ट्री है उसका ट्रंक जो है वहां उससे ब्रांचेस अगर सेपरेट कर देंगे तो उसको लॉग बोला जाता है, जैसे कि ये वाला फिगर देखिए। ओके, दिस इज लॉग ऑफ वुड। नेक्स्ट है बैटन किसको बोला जाता है,
इफ ब्रेड्थ एंड थिकनेस डज नॉट एक्सीड 50 mm। ओके, जनरली देखिए हम लोग बात करते हैं ब्रेड्थ और थिकनेस का ही बात करते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे कि ये हुआ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ओके, वी डोंट टॉक अबाउट द होल लेंथ, वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर ब्रेथ और थिकनेस जो है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होगा तो वैसा को हम लोग बैटन बोलेंगे। जैसे कि ये वाला फिगर देखिए, ओके, ये क्रॉस सेक्शन देखिए, ये जो है ब्रेथ है, ये है थिकनेस है। अगर ये दोनों 50 mm से कम है तो उसको बैटन बोला जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लैंक। प्लैंक क्या है देखिए, टिम्बर विथ पैरेलल साइड्स एंड थिकनेस लेस देन 50 mm बट विड्थ एक्सीड्स 50 mm, ठीक है। टिम्बर विथ पैरेलल साइड्स, देखिए ये वाला साइड जो है इसके साथ पैरेलल है, अगेन ये वाला साइड जो है इसके साथ पैरेलल है, ये वाला साइड जो है इसके साथ पैरेलल है, मतलब दोनों साइड पैरेलल है, दोनों साइड पैरेलल है। और देखिए ये वाला साइड भी देखिए, दिस वन साइड, मतलब ये जो विड्थ है वो भी पैरेलल है। थिकनेस देखिए, ये थिकनेस भी इसके साथ क्या है, पैरेलल है। ओके, कंडीशन क्या है कि थिकनेस जो है वो 50 mm से कम रहेगा बट विड्थ जो है वो 50 mm से ज्यादा होगा, तो ऐसा को हम लोग प्लैंक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, बोर्ड। बोर्ड क्या रहता है, प्लैंक विथ थिकनेस। अगेन देखिए क्या बोल रहे हैं वो, प्लैंक। ओके, प्लैंक विथ, प्लैंक मतलब क्या कि दोनों साइड पैरेलल होगा, उसका मतलब यही है। प्लैंक विथ थिकनेस लेस देन 50 mm एंड विड्थ एक्सीड्स 150 mm। ओके, डिफरेंस एक देखिए, प्लैंक जो था उसका विड्थ 50 mm से ज्यादा होता था बट बोर्ड जो है उसका विड्थ 150 mm से ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देखिए, बेस्ट फिगर ये वाला बताया हूँ, उसका देखिए विड्थ जो है 150 mm से भी ज्यादा है, ओके, बट थिकनेस जो है वो केवल 50 mm है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बोर्ड। नेक्स्ट इज बॉल्क। बॉल्क किसको बोला जाता है, रफली अ स्क्वायर पीस हुज वन ऑफ द डायमेंशन एक्सीड्स 50 mm एंड अदर एक्सीड्स 200 mm। ओके, ये एक स्क्वायर पीस के जैसे ही दिखता है। स्क्वायर पीस मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर पीस के हिसाब से मिलता है, जैसे कि ये वाला देखिए। ओके, ये क्रॉस सेक्शन है, ये जनरली स्क्वायर पीस के हिसाब से दिखता है बट उसका एक डायमेंशन जो है वो 50 mm से ज्यादा रहता है और दूसरा वाला डायमेंशन जो है वो 200 mm से ज्यादा रहता है, ठीक है। एक वाला डायमेंशन मतलब देखिए दिस, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, दिस इज द विड्थ, दिस इज द थिकनेस। विड्थ और थिकनेस जो है वो 50 mm से ज्यादा रहेगा बट लेंथ जो है वो हम लोग का 200 mm से ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग बॉल्क बोलते हैं। नेक्स्ट इज डील। डील इज व्हाट, piece of softwood whose thickness varies from 50 to 100 mm and width does not exceed to 50 mm, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि उसका piece of softwood whose thickness varies, जो thickness है उसका 50 से, ये thickness जो है वो 50 से 100 mm के बीच में रहेगा बट width जो है वो हमारा 250 mm से ज्यादा नहीं होगा, तो उसको डील बोला जाता है। ओके, बस आपको याद रखना है कि किसका width कितना रहता है, किसका thickness कितना रहता है, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लाईवुड। प्लाईवुड तो देखे होंगे, जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या, सीलिंग देने के लिए, सीलिंग प्रोवाइड करने के लिए। एस्बेस्टस घर है तो वहाँ पर प्लाईवुड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दो रूम के बीच में पार्टीशन करने के लिए प्लाईवुड बनाते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है प्लाईवुड। तो ये कैसे मिलता है देखिए, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग थिन लेयर्स ऑफ कॉमन वुड ऑन वन अनदर एंड जॉइनिंग इज डन बाय एडेसिव एट अ प्रेशर ऑफ 100 to 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्लाईवुड कैसे मिलता है, एक लेयर है वुड का, उसके ऊपर और एक लेयर डालेंगे, उसके ऊपर और एक लेयर, ऐसे ही बहुत सारा लेयर को अगर आप ऐड करेंगे और मतलब उसको अगर चिपकाएंगे बाय यूजिंग एडेसिव, कोई भी एक तो पर्टिकुलर एडेसिव यूज करके अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो उससे जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाईवुड। ओके, तो जनरली ये जो एडेसिव हम लगाते हैं इसको एक प्रेशर देते हैं ताकि वो जो वुड जो है वो अपने आप में चिपक के रहे, तो वो जो प्रेशर रहता है दैट लाइज बिटवीन 100 to 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, दे आर स्पेसिफाइड बाय थिकनेस नॉट बाय लेयर्स। ये अच्छे से याद रखिएगा, कोई अगर आपको पूछता है कि भाई प्लाईवुड जो है उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, ओके, तो उसका आंसर क्या होगा कि उस प्लाईवुड का थिकनेस कितना है, 2.5 mm है या 4 mm है या 6 mm है या 19 mm थिकनेस है, वैसे स्पेसिफाई किया जाता है। नॉट बाय लेयर्स, कितना लेयर दिया गया है, 100 लेयर दिया गया या 100 200 लेयर्स दिया गया, दैट इज नॉट द वे ऑफ स्पेसिफाइंग प्लाईवुड। ओके, देखिए कहाँ पर यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर सीलिंग्स, डोर्स एक्सेट्रा, यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थिकनेस वेरी करता है, देखिए 2.5 mm, 4 mm, 6 mm टू 19 mm तक वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट दे हैव सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। ऑब्वियसली सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा ही। कैसे देखिए, प्लाईवुड कैसे बनता है, ओके, ये हुआ एक लेयर, नेक्स्ट ये लेयर, नेक्स्ट अगेन फिर से ये लेयर लॉन्गिट्यूडनल, नेक्स्ट लैटरल, नेक्स्ट अगेन लॉन्गिट्यूडनल,
नेक्स्ट लेटरल, ऐसे ही दे दे के प्लाईवुड का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हर डायरेक्शन पे इक्वली टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लाईवुड ले सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे हैव लो श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन एज द विनर्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, वही चीज के बारे में मैंने बताया है कि देखिए जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड में जो विनर्स का मतलब वही टिम्बर ही है, बट वेरी थिन लाइन, इसको देखिए, इसको विनर्स बोला जाता है। देखिए दिस इज कॉल्ड एज विनर्स। ओके, देखिए ये जो है दिस इज वेरी थिन। ओके, तो ये थिन लेयर को विनर्स बोला जाता है। तो ये थिन लेयर्स को ज्वाइन करके प्लाईवुड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको ऐसा ज्वाइन करते हैं कि उनमें मतलब प्लाईवुड जो रहता है उसका श्रिंकेज और एक्सपेंशन बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो ये प्लाईवुड का बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट मैंने कुछ नोट बनाया है। लाइफ ऑफ टीक वुड जो रहता है वो जनरली 20 ईयर्स रहता है फॉर डोर एंड विंडोज। अगर टीक वुड को यूज करके आप डोर और विंडो बना रहे हैं तो उसका जो एज है वो 20 ईयर्स तक रह सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कुछ है। क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है कि वुड जो है अगर वो 5 साल से कम, 5 ईयर से कम लास्ट कर रहा है तो उसको हम लोग वो वुड को लो ड्यूरेबल बोलेंगे। अगर टिम्बर जो है उसका ये मतलब एज जो है वो 5 to 10 ईयर्स तक रह पा रहा है तो उसको हम लोग मीडियम ड्यूरेबल बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर 10 ईयर से ज़्यादा वो मतलब रह रहा है, जो वुड बनाया है, जो डोर बनाया है, जो विंडो बनाया है, अगर 10 ईयर से ज़्यादा सस्टेन कर पा रहा है तो उसको हम लोग हाई ड्यूरेबल बोलेंगे। ओके, अगर आपको कोई पूछे कि भाई टिम्बर तो पूरा पढ़ा लिए, टिम्बर का यूनिट वेट कितना है, ठीक है, तो जनरली टिम्बर का यूनिट वेट नहीं रहता है, टिम्बर का स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके, अच्छे से याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज 1.54। अगर आपको कोई पूछे कि यूनिट वेट निकाल के दिखा तो पूछ लीजिएगा कौन सा रेस्पेक्ट में निकाल है, वाटर का रेस्पेक्ट में या केरोसिन का रेस्पेक्ट में, तो उसी हिसाब से आप इंटू मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ टिम्बर का जो वीडियो है वो खत्म होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू।